महिला ने दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में ब्राइड्समेड बनकर सीधे प्रोफेशनल टूल निकाला और शादी वाले कमरे का दरवाजा वेल्ड कर दिया। दूल्हा और उसकी पूरी बारात दरवाजा तोड़ने के लिए जितना मर्जी जोर लगाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और आखिर में सब एक साथ गिरकर धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? दरअसल पिछले जन्म में शादी की रस्मों के नाम पर दूल्हे के दोस्तों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी अपनी दोस्त ने भी इसे गलत नहीं माना, बल्कि साफ कहा कि वह चाहती थी कि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। महिला ने सोचा था कि शादी के दिन वह उन सबको सबक सिखाएगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह सिर के बल गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वह फिर से उसी दिन पहुंच चुकी थी जब दूल्हा बारात लेकर लड़की को लेने आया था। पिछली जिंदगी का दर्द याद आते ही उसने कसम खाई कि इस बार वह किसी को खुद के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी, इसलिए उसने दरवाजा ही वेल्ड कर दिया। अंदर घुसने के बाद लड़कों को लगा कि शायद ब्राइड्समेड्स ने ही दरवाजा बंद किया है। इसके बाद वे पूरे कमरे में इधर उधर सामान खोजने लगे और बाकी ब्राइड्समेड्स भी चुपचाप सब सहती रहीं। लेकिन महिला ने इस बार किसी की मनमानी नहीं चलने दी और जरूरत पड़ने पर उन्हें जमीन पर गिराकर साफ कर दिया। तभी लोग बोले, आज तो शादी का दिन है, शुभ दिन है, इतना भी सीरियस मत हो, कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराओ, आखिर मजाक तो मजाक है। लेकिन महिला बिल्कुल नहीं झुकी। इसके बाद सबने शादी की जूती ढूंढनी शुरू की। पूरा कमरा छानने के बाद भी जूती नहीं मिली तो महिला समझ गई कि अगर खेल ऐसे ही चलता रहा तो अगला निशाना वही बनेगी। इसलिए उसने ऐलान किया कि जो भी शादी की जूती ढूंढ देगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। उसे पता था कि जूती गद्दे के अंदर छिपी हुई है और इससे उसकी दोस्त के सामने ही बड़ा तमाशा होने वाला है। आखिरकार दूल्हे के दोस्तों ने जूती ढूंढ निकाली। महिला ने अपना वादा निभाते हुए तुरंत 3,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और कहा कि बाकी 7,000 होटल पहुंचने के बाद मिलेंगे। कुछ देर बाद वही खेल शुरू हुआ जिससे महिला को अपने पिछले जन्म की भयानक यादें थी, यानी सच या हिम्मत वाला गेम। मुख्य ब्राइड्समेड ने पर्चियां बनाकर सबको किस्मत से एक पर्ची चुनने को कहा। महिला को याद था कि पिछले जन्म में उसके हाथ वही पर्ची लगी थी जिसमें उसे बेहद शर्मनाक सजा मिली थी और दूल्हे के दोस्तों ने उसका जमकर मजाक उड़ाया था। इस बार उसने तुरंत खेल रोक दिया और कहा, 1 मिनट, सारी पर्चियां तुमने खुद लिखी हैं तो सिर्फ किस्मत के नाम पर इन्हें ऐसे ही नहीं बांटा जा सकता। पहले सभी पर्चियां अच्छे से मिक्स होंगी और उसके बाद हर किसी को रैंडम पर्ची मिलेगी। तुम गेम बना रही हो, इसलिए सबसे आखिर में तुम्हें अपनी पर्ची चुननी चाहिए, तभी ये गेम फेयर रहेगा। मुख्य ब्राइड्समेड ने बहाना बनाया कि सभी पर्चियों पर लगभग एक जैसे गेम है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला ने साफ कहा कि नहीं, रैंडम तरीके से पर्चियां बदलना जरूरी है, तभी गेम में मजा आएगा। बाकी लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। मुख्य ब्राइड्समेड ये सुनकर अंदर ही अंदर घबरा गई क्योंकि महिला की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मजबूरी में हामी भरनी पड़ी। आखिरकार महिला को समझ आ गया कि पिछले जन्म में उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे यही लड़की भी मिली हुई थी। इस बार महिला पहले से तैयार थी और उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में फिर से वही गलती नहीं दोहराएगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।